नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य एडी शास्त्री और आपके अपने YouTube चैनल नक्षत्र एस्ट्रो वर्ल्ड में मैं आप सभी का सादर अभिवादन करता हूं। दोस्तों, हमारे सौर परिवार के सबसे शुभ ग्रहों में से एक, जिन्हें देवताओं का गुरु कहा जाता है, जिनकी दृष्टियों में अमृत पाया जाता है, जो हमारे भाग्य का लेखा जोखा अपने पास रखते हैं, हमारे भाग्य के कारक, हमारी संतान के कारक, वैवाहिक सुख के कारक, दांपत्य जीवन के कारक, शिक्षा के कारक, धर्म और अध्यात्म के कारक देवगुरु बृहस्पति बकरी होंगे, अपनी उल्टी चाल चलेंगे। 9 अक्टूबर 2024 का वो दिन होगा, यानी कल ही देवगुरु बृहस्पति अपनी उल्टी चाल चलेंगे और 4 फरवरी 2025 यानी पूरे 118 दिनों के लिए बृहस्पति बकरी होने जा रहे हैं। तो बकरी बृहस्पति का प्रभाव कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन पर कैसा होगा, क्या फलाफल देंगे बकरी बृहस्पति कुंभ राशि वाले जातकों को, आज हम ये जानने वाले हैं और समझने वाले भी हैं। दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति, जिन्हें गुरु कहा जाता है, और गुरु वह दीपक होता है जो क्षण में तो जलता है लेकिन अपने प्रकाश से पूरे जगत को प्रकाशित करता है। गुरु की महिमा अपरंपार है। जिनके ऊपर गुरु की कृपा प्राप्त हो जाती है, जिनको गुरु का सानिध्य प्राप्त हो जाता है, मानो परम पिता परमात्मा की कृपा प्राप्त हो जाती है। इसलिए गुरु के बारे में अक्सर कहा जाता है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारम याप्तम येन चराचरम तद्बदम दर्शित येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञान तिमिराधस्य ज्ञाना जन्म सलाकया चक्षु उर्मिलतैन येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। यह है गुरु की महिमा। हमारे अंधकार में जीवन में प्रकाश की एक किरण, रोशनी की एक उम्मीद जगाने वाले गुरु बकरी होने जा रहे हैं। तो कुंभ राशि वाले जातकों के लिए इसका प्रभाव कैसा होगा? दोस्तों, जब भी कोई ग्रह बकरी होते हैं, उस ग्रह का चेष्टा बल बढ़ जाता है। और महर्षि पराशर कहते हैं कि शुभ ग्रह जब बकरी होते हैं, उनका शुभत्व बढ़ जाता है, उनके बल में और ज्यादा वृद्धि हो जाती है और ज्यादा वो शुभ बल जीवन में प्राप्त करवाते हैं। तो देवगुरु बृहस्पति हमारे सौर परिवार के सबसे शुभ ग्रहों में से एक है, ये बकरी होंगे। दोस्तों, बकरी होता क्या है? हालांकि यह शब्द संस्कृत से लिया गया है। बक्र का मतलब होता है टेढ़ा मेढ़ा। यहां हम उल्टी चाल की बात करते हैं। ग्रहों में 6 प्रकार का बलाबल पाया जाता है, जिन्हें हम छठ बल के नाम से जानते हैं। स्थान बल, दिग्बल, काल बल, नैसर्गिक बल, चेष्टा बल और दृष्टि बल, जो दिग्बल के नाम से भी जानते हैं। तो जब भी कोई ग्रह बकरी होता है, उस ग्रह का चेष्टा बल बढ़ जाता है, फल देने की इच्छा तीव्र हो जाती है, प्रबल हो जाती है। अब यह भी जानना बहुत जरूरी है कि कोई भी ग्रह उल्टा चलता है, ऐसा सिर्फ आभास होता है, क्योंकि कभी कोई ग्रह उल्टा चल ही नहीं सकता। ऐसा सिर्फ आभास होता है, प्रतीति होती है। और ज्योतिष के कई सारे सिद्धांत सिर्फ आभास पर, प्रतीति पर लिखे गए हैं। ऋषियों ने जैसा देखा वैसा उन्होंने लिखा। जो हमारे सामने घटित होता है, उनका ही वर्णन हमारे ऋषि मुनियों ने किया है। हम सभी जानते हैं कि सूर्य अपनी जगह पर स्थिर है। प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। और जब भी कोई ग्रह बकरी होता है, बकरी का मतलब होता है वो ग्रह सूर्य से बहुत ज्यादा दूरी बना लेता है। तो अत्यधिक दूरी के कारण उस ग्रह की रफ्तार धीमी हो जाती है, और धीमी रफ्तार के कारण वो ग्रह उल्टा चलता हुआ प्रतीत होता है। जैसे हम किसी हाईवे पर जा रहे हैं अपनी कार लेकर के, उसी दिशा में एक और कार भी चल रही है, और हमारी कार की स्पीड जब तेज होगी, हम उसको ओवरटेक करके आगे निकलेंगे, तो जो कार पीछे रह गई थी वो उल्टा चलता हुआ प्रतीत होगी। ऐसा सिर्फ आभास होता है। एक और प्रबल उदाहरण आप यह भी समझ सकते हैं कि सूर्य पूर्व दिशा में उदय होते हैं और शाम को पश्चिम में अस्त होते हैं। क्या वाकई सूर्य उदय और अस्त होते हैं? क्योंकि सूर्य तो अपनी जगह पर स्थिर है। फिर उदय और अस्त किसका हो रहा है? उदय और अस्त पृथ्वी का हो रहा है। पृथ्वी अपनी दूरी पर घूमते हुए सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो उदयमान और अस्तमान जो है वो पृथ्वी का हो रहा है, सूर्य का नहीं हो रहा है। लेकिन ऋषियों ने जैसा देखा वैसा उन्होंने हमें समझाया। तो ये बृहस्पति बकरी होंगे।
कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन पर वक्री बृहस्पति का प्रभाव क्या देखने को मिलेगा, आज यह समझने वाली बात है। दोस्तों, आपकी अपनी राशि के स्वामी बनते हैं शनिदेव। शनिदेव कर्म के कारक है। शनिदेव भी इस समय वक्र अवस्था में चल रहे हैं। 29 जून 2024 को शनिदेव वक्री हुए थे। 15 नवंबर 2024 को शनिदेव मार्गी होंगे, अपनी सीधी चाल चलेंगे और शनिदेव कुंभ राशि वाले जातकों के लग्न भाव के अंदर अपनी मूल त्रिकोण राशि, सबसे प्रिय राशि कुंभ राशि में विराजमान है। सस नामक पंच महापुरुष राजयोग का निर्माण भी ये कर रहे हैं, क्योंकि स्वग्रही है, केंद्र में विराजमान है। ऐसे में बृहस्पति भी वक्री होंगे, इनका चेष्टा बल बढ़ेगा। अब शनि कर्म के कारक हैं, बृहस्पति भाग्य के कारक हैं। ऐसे में व्यक्ति को अगर कर्म और भाग्य का साथ मिल जाए तो फिर कहने क्या, सोने पे सोगा। ऐसे में बृहस्पति वक्री होने जा रहे हैं कुंभ राशि वाले जातकों के लिए। शनि की 7.5 भी चल रही है। 7.5 का तीसरा चरण शुरू होगा 29 मार्च 2025 को। तो 7.5 से राहत देने के लिए, और वैसे भी तीसरा चरण जाते जाते शनिदेव कुछ न कुछ जीवन में प्राप्ति और परिवर्तन देके जाते हैं, और ऐसे में बृहस्पति वक्री होने जा रहे हैं। सबसे शुभ ग्रहों में से एक है, इनका चेष्टा बल भी बढ़ेगा। तो बृहस्पति कुंभ राशि वाले जातकों के चतुर्थ भाव में पहले से ही विराजमान है। शुक्र की राशि वृषभ राशि में विराजमान है, केंद्र भाव में विराजमान है। केंद्र में बृहस्पति की स्थिति अच्छी मानी जाती है, शुभ मानी जाती है। ऐसे में ये वक्री भी होंगे। तो इस भाव का फल, चतुर्थ भाव का फल तो बृहस्पति कुंभ राशि वाले जातकों को दे ही रहे थे, लेकिन जब भी ये वक्री होंगे तो एक भाव पीछे का फल ये कुंभ राशि वाले जातकों को प्रदान करेंगे। क्योंकि ग्रह दोस्तों कभी उल्टा चलते ही नहीं है, वो जिस भाव में होते हैं उस भाव का फल देते हैं, लेकिन जब वक्री होते हैं तो एक भाव पीछे का फल भी वो देते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं होता है कि वो इस भाव में तीसरे भाव में चले जाएंगे। कई लोग कहते हैं कि जब तीसरे भाव में ये वक्री होंगे तो तीसरे भाव से इनकी दृष्टि देखी जाती है, बृहस्पति की वक्र दृष्टि। ऐसा नहीं है, दृष्टि तो यहां से देखी ही जाती है, लेकिन जब ये वक्री होंगे तो एक भाव पीछे का फल भी देंगे, क्योंकि इनका चेष्टा बल बढ़ेगा। दूसरी बात, चतुर्थ भाव में बृहस्पति विराजमान है, चतुर्थ भाव में ही वक्री हो रहे हैं, तो चतुर्थ भाव में ही इनकी वक्र दृष्टि जाएगी। अब बृहस्पति के पास मुख्यतः 3 दृष्टियां मानी जाती हैं। अगर हम काल पुरुष की कुंडली को देखेंगे तो काल पुरुष की कुंडली मेष लग्न से शुरू होती है। मेष लग्न के अनुसार कुंडली का पंचम भाव विद्या, बुद्धि और संतान का भाव माना जाता है। तो हमारी संतान को विद्या के बारे में, बुद्धि के बारे में, आचरण के बारे में अवगत कौन करवाता है? यह काम किसका है? यह काम गुरु का है। तो देवगुरु बृहस्पति को यह महत्वपूर्ण दृष्टि दी गई है, पंचम दृष्टि देखने के लिए, देखरेख करने के लिए। अब इसके अतिरिक्त देवगुरु बृहस्पति को नवम दृष्टि भी दी गई है। तो नवम दृष्टि देने का कारण क्या है? नवम भाव धर्म और भाग्य का भाव है। हमारी संतान को या फिर हमारे को धर्म और अध्यात्म के बारे में, भाग्य के बारे में अवगत कौन करवाता है? यह काम भी गुरु का है। इसलिए देवगुरु बृहस्पति को नवम दृष्टि भी दी गई है। अब इसके अतिरिक्त सप्तम दृष्टि, दोस्तों सप्तम दृष्टि एक जनरल दृष्टि मानी जाती है, क्योंकि सभी ग्रह अपने भाव से सप्तम भाव में दृष्टि करते हैं। क्योंकि सप्तम भाव पति पत्नी का माना जाता है और हमारी निजी प्रॉपर्टी का माना जाता है। हर व्यक्ति अपनी पत्नी की और अपनी निजी प्रॉपर्टी की सुरक्षा देख रेख स्वयं करता है। इसलिए सब ग्रहों को यह दायित्व दिया गया है अपने से सप्तम भाव को देखने का। इसके अतिरिक्त देवगुरु बृहस्पति को पंचम और नवम दृष्टि, 2 त्रिकोण भाव की दृष्टियां इनको दी गई है, महत्वपूर्ण दृष्टियां इनको बृहस्पति को दी गई है। अब बृहस्पति कुंभ राशि वाले जातकों के चतुर्थ भाव में विराजमान है। यहां से ये वक्री होंगे, इनका शुभ चेष्टा बल बढ़ेगा, अत्यधिक बली हो जाएंगे और इनकी दृष्टियों में भी अमृत पाया जाता है। ये जिस भाव में विराजमान होते हैं उस भाव के फल में तो वृद्धि करते ही हैं, लेकिन जहां जहां इनकी दृष्टियां जाती हैं उस भाव को भी ये जागृत कर देते हैं। जैसे मृत भाव को भी उनमें जान फूंक देते हैं, जागृत कर देते हैं, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टियों में अमृत पाया जाता है। जैसे अमृत की कुछ बूंदे उस भाव पर गिर गई हो, ऐसी प्रतीति, ऐसा एहसास देवगुरु बृहस्पति की दृष्टियां जिस भाव पर पड़ती हैं वहां दिलाती हैं। अब बृहस्पति चतुर्थ भाव किसका है? पारिवारिक सुखों का भाव। चतुर्थ भाव माता का भाव है। चतुर्थ भाव भूमि का भाव है, प्रॉपर्टी का भाव है, मकान का भाव है, प्रत्यक्ष संपत्ति का भाव है, विरासत का भाव है, और विशेष करके यह भाव राजनीतिक दृष्टि का भाव भी माना जाता है। तो यहां पर माता से संबंधित, माता के स्वास्थ्य से संबंधित आप पहले से चिंतित थे, वो चिंताएं आपकी दूर होगी।
माता के साथ एक वात्सल्य भरा वातावरण उत्पन्न होगा, प्रेम मिलेगा आपको। माता से धन की प्राप्ति भी हो सकती है, यानी कि आपके ननिहाल से भी धन की प्राप्ति आपको हो सकती है। यहां पर अगर आपका मकान आप बनाने जा रहे थे, वो अधूरा पड़ा है किसी कारणवश, वो मकान भी पूरा होगा। घर के मकान की इच्छा आपकी पूरी होगी। प्रॉपर्टी में आपने पैसे लगाए थे, वो पैसे आपके फंस गए थे, वो पैसे आपके निकलेंगे, और वो पैसे फंसाने वाले आपके अपने लोग थे, क्योंकि परिवार का यहां पर पहले से आपको साथ नहीं मिल रहा था। लेकिन बृहस्पति की वक्र होने के साथ बृहस्पति इसी भाव में विराजमान है, चतुर्थ भाव में, तो पारिवारिक सुखों की प्राप्ति होगी। भाइयों का साथ मिलेगा, बहनों का साथ मिलेगा, तो परिवार में एक सामंजस्य उत्पन्न होता हुआ दिखाई देगा बृहस्पति के वक्री होने के साथ ही। आपकी वाणी के अंदर मधुरता देखने को मिलेगी। आप अपनी वाणी कुशलता के कारण आपके फंसे हुए काम को निकालने में माहिर भी होंगे। आपके अंदर निर्णय शक्ति बढ़ेगी, फैसला लेने की शक्ति बढ़ेगी, और एक अच्छा निर्णय पूरे हमारे भाग्य को बदल सकता है, क्योंकि बृहस्पति यहां पर विराजमान होंगे। ये ज्ञान की वृद्धि करेंगे, धर्म और आध्यात्म की वृद्धि करेंगे। तो जहां भी कोई मांगलिक कार्य होगा, शुभ कार्य होगा, वहां पर आप बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे, जिसके कारण क्या होगा, आपका मान सम्मान पद प्रतिष्ठा और आपका कद बढ़ेगा, आपकी पदोन्नति होगी, प्रमोशन होगा। अगर आप किसी कंपनी में नौकरी करते हैं, जहां भी नौकरी करते हैं, वहां पर आपका इंक्रीमेंट भी बढ़ेगा, आपकी पदोन्नति भी जो रुकी हुई थी वो पदोन्नति फिर से होगी। आपको कोई ना कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, और उस जिम्मेदारी को उठाने में आप कामयाब होंगे। तो कोई नया परिवर्तन आपके जीवन में हो सकता है, या फिर आप बिजनेस से जुड़े हुए हैं, आप व्यापार से जुड़े हैं, तो कोई ना कोई बड़ी डील आपके साथ हो सकती है, जिसके कारण क्या होगा, आप कर्जों की समस्याओं से ग्रसित थे, कर्जा उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। 10 रुपए का कर्ज आप उतारने की कोशिश करें तो 20 रुपए का कर्ज आपके लिए तैयार खड़ा था। इस प्रकार की समस्याएं दिनों दिन बढ़ती जा रही थी। आप आगे बढ़ने की कोशिश तो कर रहे थे, दिनों दिन पीछे चले जा रहे थे, आपके बनते हुए काम रुक रहे थे, भाग्य का साथ नहीं मिल रहा था, कर्म का साथ नहीं मिल रहा था। परिश्रम तो आप कर रहे थे, लेकिन उस परिश्रम का प्रतिफल आपको नहीं मिल रहा था। अब ऐसा परिश्रम भी किस काम का कि जिसका प्रतिफल न मिले। अब बृहस्पति की वक्र होने के साथ कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में क्या होगा, भाग्य का साथ मिलेगा। अब भाग्य का साथ कहते हैं किसे, अब आपको पता होगा, अब आपको पता चलेगा। दिनों दिन प्रगति करेंगे और नया जीवन यह बृहस्पति देंगे आपके लिए, निर्णय शक्ति को भी बढ़ाएंगे। अब बृहस्पति की पंचम दृष्टि यहां से आपके अष्टम भाव पर जा रही है। दोस्तों, अष्टम भाव लग्न से अष्टम होने के कारण इस भाव को मारक भाव भी कहा जाता है। यह भाव धर्म और आध्यात्म का भाव माना जाता है, यह हमारी आयु का भाव माना जाता है, सुख दुखों का भाव माना जाता है, यह काम भाव षड्यंत्रों का भाव माना जाता है। लेकिन इसके साथ ही यह भी नहीं बोलना कि यह भाव परिवर्तन और प्राप्ति का भाव माना जाता है, गहन रिसर्च का भाव माना जाता है, गहन अध्ययन का भाव माना जाता है, ऑकल्ट साइंस का भाव माना जाता है, और पराविज्ञान का भाव माना जाता है, धर्म अध्यात्म का भाव माना जाता है। और बृहस्पति की दृष्टि जब पंचम भाव पे होगी तो आपके अंदर एक रहस्य छुपा हुआ था, आपकी योग्यता आपके अंदर छुपी हुई थी। आप उस टैलेंट को, उस योग्यता को बाहर नहीं निकाल रहे थे, हिचक रहे थे, शर्म आ रही थी। लेकिन अब आपके अंदर एक ऐसा जोश, ऐसा जुनून उत्पन्न होगा कि आपके अंदर की योग्यता, आपके अंदर का निखर आपको बाहर निकलेगा। इसके कारण क्या होगा, आप लोगों के साथ ज्यादा से ज्यादा जुड़ेंगे, लोगों के साथ ज्यादा से ज्यादा बातचीत करने का प्रयास करेंगे, जुड़ने का प्रयास करेंगे, अच्छी भाषा का इस्तेमाल करेंगे, जिसके कारण आपके जीवन में प्रगति होगी। कोई ना कोई पदोन्नति भी होगी, प्रमोशन भी होगा, नई प्राप्ति होगी। अगर आप बिजनेस में हैं तो उस बिजनेस को और आगे बढ़ाने के लिए आप प्रयत्नरत रहेंगे। तो कुल मिलाकर के यहां पर भाग्य का और कर्म का साथ देखने को मिलेगा। आप अपने इष्ट देवता के प्रति समर्पित होंगे, आध्यात्म के प्रति समर्पित होंगे, धर्म और आध्यात्म का रुझान आपके ऊपर बढ़ेगा। आप लोगों को धर्म के बारे में अवगत भी कराएंगे, आध्यात्म के बारे में अवगत कराएंगे, अपने स्वास्थ्य के बारे में आप सचेत होंगे। सुबह आप जल्दी उठेंगे, मेडिटेशन, इससे पहले आलस्य था आपके जीवन में, आप आज का काम कल पे टाल रहे थे, लेकिन अब क्या होगा, आप आज का काम आज ही करेंगे, ऐसा जुनून आपके अंदर दिखाई देगा। बृहस्पति की सप्तम दृष्टि आपके दशम भाव पर जा रही है, वक्र दृष्टि दशम भाव पर जा रही है, तो दशम भाव के स्वामी मंगल बनते हैं, मंगल की राशि पर जा रही है। बृहस्पति और मंगल ये प्रबल मित्र माने जाते हैं। दशम भाव ऊंची पदवी, मान मर्यादा और प्रतिष्ठा का भाव माना जाता है। निश्चित तौर पर आपके जीवन में प्रतिष्ठा बढ़ेगी, मान सम्मान बढ़ेगा, कोई ना कोई बड़ी पदोन्नति होगी। दशम भाव ही पदोन्नति और प्रमोशन का भाव माना जाता है। यह भाव पिता का भाव माना जाता है और आपके कार्य क्षेत्र का भाव माना जाता है, आपके रोजगार का, आपके सपनों का भाव और आपकी इच्छाओं का भाव माना जाता है। निश्चित तौर पर आपकी जो इच्छाएं, आपके जो सपने
दबे हुए थे, रुके हुए थे, वो पूरे नहीं हो रहे थे। कल्पनाएं तो आप बहुत कर रहे थे आगे बढ़ने के लिए, उसमें आप प्रयत्नरत भी थे, लेकिन वो कल्पनाएं साकार नहीं हो रही थी। अब ये कल्पनाएं आपकी साकार होगी। जीवन में रास्ते निकलेंगे, और जब एक रास्ता निकलेगा, आगे से आगे रास्ते आपके लिए निकलते जाएंगे। आप जीवन के प्रति जागरूक होंगे, अपने परिवार को जागरूक करेंगे, अपने परिवार को एक रखने की कोशिश करेंगे, तो निश्चित तौर पर पति पत्नी के अंदर भी अच्छा वातावरण देखने को मिलेगा, दांपत्य जीवन में अच्छा वातावरण देखने को मिलेगा, आपके वैवाहिक सुख में अच्छा वातावरण देखने को मिलेगा, इसका प्रभाव पूरे परिवार पर देखने को मिलेगा। तो एक अच्छा आचरण आपके जीवन में देखने को मिलेगा। दसम दृष्टि से यही होगा, आपके जीवन में पिता का साथ भी मिलेगा। पिता के साथ आप कंधे से कंधा मिलाकर के रोजगार में भी बढ़ेंगे। इसके कारण क्या होगा, पिता से आय की प्राप्ति होगी। जो संबंध विच्छेद पहले बना हुआ था, प्रातक संपत्ति में विवाद चल रहा था, उस विवाद का अंत भी होगा। आपके ज्यादातर पैसे कोर्ट कचहरियों में खर्च हो रहे थे, उसका भी अंत होगा। आपके ज्यादातर पैसे माता पिता के स्वास्थ्य को में खर्च हो रहे थे, बच्चे के स्वास्थ्य में खर्च हो रहे थे, या फिर उनके एजुकेशन को लेकर आप ज्यादा से ज्यादा चिंतित थे, उनके अंदर भी बहुत अच्छा वातावरण देखने को मिलेगा। अब बृहस्पति की जो नवम दृष्टि है, वो दृष्टि जा रही है आपके द्वादश भाव पर। दोस्तों, द्वादश भाव, यह भाव मोक्ष का भाव माना जाता है, और बृहस्पति मोक्ष, धर्म और अध्यात्म के कारक माने जाते हैं। ये द्वादश भाव समुद्र से उस पार का भाव माना जाता है, तो हमारे लिए समुद्र का उस पार मतलब विदेश हुआ। यह भाव अन्यत्व और परत्व का भाव माना जाता है। अब अन्यत्व और परत्व का मतलब यह होता है कि शादी के बाद पति और पत्नी दोनों में से किसी एक के लग्नेतर संबंध बन जाते हैं, उस स्थिति में दाम्पत्य जीवन नहीं चलता है। लेकिन यहां पर बृहस्पति की नवम दृष्टि द्वादश भाव पर जाना, आपके चरित्र में एक अलग प्रकार का निखार देखने को मिलेगा, आपको जीवन की राह मिलेगी, आप आगे बढ़ने के प्रयत्न करेंगे, और कुल मिलाकर के आप अपने परिवार को एक रखने की कोशिश करेंगे। द्वादश भाव लंबी दूरी का भाव भी माना जाता है, ये विदेश का भाव भी माना जाता है, या फिर आप विदेशों से संबंधित अर्निंग करना चाहते हैं, या फिर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम भी करते हैं, तो उनमें भी अच्छा देखने को मिलेगा। यह भाव विदेश का भाव माना जाता है, तो आप अपने बच्चे को बाहर भेजना चाहते हैं, विदेश भेजना चाहते हैं हायर एजुकेशन के लिए, तो यह समय जो होगा, बृहस्पति जब वक्री होंगे, कब होंगे, 9 अक्टूबर 2024 को वक्री होंगे, और 4 फरवरी 2025, 118 दिनों का जो समय होगा, वो आपके बच्चों के शिक्षा के लिए, आध्यात्म के लिए, हायर एजुकेशन के लिए, और विदेश से संबंधित जो कार्य होंगे, जो वीजा में प्रॉब्लम आ रही थी, लोन से संबंधित प्रॉब्लम, एजुकेशन लोन में प्रॉब्लम आ रही थी, वो उसका सॉल्यूशन होगा। और बृहस्पति यहां पर कुछ न कुछ करने के लिए आपके बच्चे को प्रेरित करेंगे, या फिर आप खुद अध्ययनरत हैं, शिक्षा ग्रहण करें, तो आपके लिए भी अच्छी स्थिति का निर्माण देवगुरु बृहस्पति आपके लिए करने वाले हैं। तो बृहस्पति के वक्री होने का प्रभाव कुंभ राशि वाले जातकों के लिए जो 118 दिन होंगे, ये बहुत ही अच्छे शानदार दिन होंगे। आप मेहनत करिए, दिनों दिन आप आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, आपके जीवन में पदोन्नति और प्रमोशन का होगा। अब बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण उपायों की। तो उपाय में क्या करना है, बृहस्पति से संबंधित कुछ उपाय करने की जरूरत होगी। हो सके, अगर संभव हो, तो बृहस्पतिवार का व्रत करें। जब आप व्रत करते हैं तो विष्णु सहस्त्र का पाठ भी आप कर सकते हैं। दूसरी बात, आप जब व्रत खोलते हैं बृहस्पतिवार का, उस दिन आप चने की दाल, पीला अनाज खाएं। और एक अचूक उपाय, हल्दी की 5 गांठें, चने की दाल और उसमें थोड़ा सा गेहूं डाल करके पीले रेशमी वस्त्र में एक पोटली बना करके अपने ऊपर 11 बार घुमा करके गुरुवार के दिन प्रातःकाल आप बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। जहां भी विष्णु मंदिर दिखे वहां पर जाकर पीले पुष्प आप अर्जित करें, गुरु के बीज मंत्रों का जाप करें, गुरु के पौराणिक मंत्रों का जाप करें, गुरु के बीज मंत्रों का नियमित आप जाप करते रहें, गुरु के सानिध्य में रहें, गुरु की सेवा करें, तो निश्चित तौर पर आपके जीवन में कुछ न कुछ अच्छा परिवर्तन, कुछ न कुछ क्या बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, मेरा समझाना आपको सार्थक लगा हो, समझाने का तरीका अगर आपको सार्थक लगा हो, तो इस वीडियो को आप आगे से आगे शेयर जरूर करें, बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं, ताकि मेरे आने वाले और भी नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन सीधे आप लोगों तक पहुंच जाएं। लाइक जरूर करें, कॉमेंट जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक और एक कॉमेंट मेरे अंदर बहुत ज्यादा आत्मविश्वास भर देता है। और कॉमेंट में ओम गुरुवे नमः ये आप जरूर लिखें। तो दोस्तों, नमस्कार।